सकता माननीय सदस्य लोबिन हेम्ब्रम जी, ठीक, आगे आगे लोबिन हेम्ब्रम जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि राज्य के संथाल परगना प्रमंडल में लागू एसपीटी एक्ट, सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट 1949 की सेक्शन 20 में आदिवासी भूमि की लीज, बंदोबस्ती या किसी भी प्रकार की हस्तांतरण, खरीद बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस धारा के विरुद्ध किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, कोई दलील भी पेश नहीं किया जा सकता है। परंतु एसपीटी एक्ट 1949 की लगातार उल्लंघन जारी है। इसी प्रकार के सभी प्रखंडों, जिले के अंचलों, आदिवासी रहित भूमि, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ऐसे बहुत सारे आयरन है महोदय, पर जो बेहद गंभीर विषय है, इतना ही नहीं, सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 48 का उल्लंघन कर ट्राइबल लैंड की खरीद बिक्री एवं प्रकृति बदली जा रही है। धार्मिक महोदय, मैं बार बार इस प्रश्न को लाता हूं, और जब यह खनिज का दोहन हो रहा है महोदय, और पी पेशा एक्ट भी महोदय, इसमें ये आपका बिहार के टाइम का खान एवं भूतत्व विभाग का एक चिट्ठी है महोदय, जो रामेश्वर प्रसाद सरकार के उप सचिव ने लिखा है सभी प्रमंडलीय आयुक्त को कि ग्राम सभा करके ही सारा चीज आपको वहां करना है। इसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। तो महोदय, ये अगर अनुपालन नहीं होगा महोदय, और इस तरह से लौह अयस्क, कोयला और लोहा, तांबा, अभ्रक है, यूरेनियम है, बहुत सारा चीज है महोदय, वो आदिवासियों की जमीन पर है, तो आदिवासी उधरते चले जाएंगे। तो जब एक्ट है, मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहूंगा कि ये आप सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और पी पेशा एक्ट, जो सेंट्रल एक्ट है महोदय, तो इसको आप लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? अगर नहीं लागू होता है तो इसी तरह से प्रतिदिन यहां लोग उजड़ते चले जा रहे हैं। तो महोदय, जब एक्ट है, इसीलिए अधिकार बनता है कि हम सरकार पर दबाव दें, सरकार से आग्रह करें, सरकार से मांग करें कि ये तीनों एक्ट को आप लागू करें, ताकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी को जमीन बच सके और उसका घर द्वार भी बच सके और लोग रह सके। माननीय मंत्री जी। माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी के जो दुख है मैं समझ सकता हूं। व्यक्तिगत अनुभव है, साहेबगंज इलाके में हुकुमनामा, आदिवासी से हुकुमनामा के आधार पर जमीन ली जा रही है। मैं भी कई बार अधिकारियों को बोला, इस कैपेसिटी में नहीं, दूसरे कैपेसिटी में, भैया एसपीटी एक्ट में हमको बता दो, दिखा दो कि हुकुमनामे के आधार पर एक आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी कैसे कब्जा कर सकता है ये बात। सीएनटी एक्ट के तहत यही हो रहा है, मानी हुई बात, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। माननीय लोबिन हेम्ब्रम साहब ने अंत में डिमांड किया है, मांग की है, अतः उद्धृत तीनों केंद्रीय कानून का उल्लंघन की एक उच्च स्तरीय जांच कर आदिवासियों या मूल निवासियों को बचाने की मांग आसन से करता हूं। महोदय, सरकार की ओर से मैं यही कह सकता हूं कि दोनों डिवीजन्स, संथाल परगना, छोटानागपुर, दोनों डिवीजन में डिविजनल कमिश्नर जांच करें और समेकित रिपोर्ट सरकार को दें। महोदय, अभी तक इतने दिनों से विधानसभा में इस बात को रखा जाता है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, तो कब तक चलते रहेगा महोदय? ये बता दें कि कब तक इसको लागू करेंगे? बहुत दिनों से लगातार चल रहा है और आश्वासन पर जिंदा है हम भी। महोदय,
45 दिनों में जांच दोनों डिवीजन में शुरू हो और 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सरकार को मिल जाए। ठीक, 45 दिनों में शुरू। और सुने ना उत्तर माननीय मंत्री जी का। हाँ जी, हाँ, 45 दिनों में शुरू होगा और 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सरकार को दे देगा। हो गया? ठीक ठीक, वापस ले लीजिए। ठीक है। चलिए।